नमस्कार साथियों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे एनिमल हैज़बेंड्री से संबंधित। आज नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। इसमें भी एनिमल हैज़बेंड्री से संबंधित यानी पशुधन और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे पशुधन सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, जेट एग्ज़ाम है, बीएससी एग्रीकल्चर में एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इनमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि 12th के जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम में सक्सेस होइए। देखते हैं पहला जो प्रश्न है इसमें, वो है हे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? 15 से 20%, 40 से 50%, 60 से 65% या 80 से 85%। तो इसमें जो होता है 80 से 85% तक शुष्क पदार्थ पाए जाते हैं। पशुओं के लिए सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा है साइलेज, रिचका और बरसीम, हे या गेहूं और जई। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है रिचका और बरसीम, जो है वो पशुओं के लिए सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा माना जाता है। अगला प्रश्न है साइलेज में नमी की मात्रा होती है 50%, 65%, 20% या 40%। तो इसका जो आंसर है वो है 65% तक नमी पाई जाती है साइलेज के अंदर। गाय को कितने लीटर अतिरिक्त दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए? 3 लीटर पर, 5 लीटर पर, 8 लीटर पर या 1 लीटर पर? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 3 लीटर पर, यानी एक आंसर है फर्स्ट। 3 लीटर जो है गाय के 3 लीटर अतिरिक्त दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। अगला प्रश्न है दूध का औसत आपेक्षिक घनत्व होता है 0.092, 1.032, 1.00 या 2.30। ये क्वेश्चन भी बच्चों कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो इसका आंसर है 1.032। भैंस में औसतन गर्भाकाल की अवधि होती है 150 दिन, 280 दिन, 307 दिन या 450 दिन। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 307 दिन। अगला प्रश्न सूअर को चिन्हित करने की प्रचलित विधि है छल्ला बांधना, दागना, रंग करना या कान नोचना। इसका जो आंसर है बच्चों वो है कान नोचना। पशुओं को पालने की सर्वोत्तम आवास व्यवस्था है बंद पशु आवास, मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है सही वो है पूंछ से पूंछ विधि। अगला प्रश्न है पशु के ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन या 100 दिन? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है 60 दिन पूर्व ही दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। पशुओं के बधियाकरण के लिए प्रचलित उपकरण है बर्डीजो कास्ट्रेटर, टैटूइंग मशीन, डीहार्नर या आरी द्वारा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है बर्डीजो कास्ट्रेटर द्वारा उसका बधियाकरण किया जाता है। निम्न में से चूर्णी औषधि है, चूर्णी यानी जो चूर्ण के रूप में पाई जाती है औषधि, गंधकवटी, टेरामाइसिन, हिमालय बत्तीसा या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है हिमालय बत्तीसा, जो है वो एक चूर्ण के रूप में पाई जाने वाली औषधि है। रिंडर पेस्ट या माता कौन से पशु में अधिक फैलती है? गाय भैंस में, भेड़ बकरी में, गाय बकरी में या उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर है गाय भैंस में ये सब ज़्यादा फैलती है। निम्न में से शामक औषधि है हींग, एस्प्रिन, ईथर या मॉर्फिन? इसका आंसर है मॉर्फिन, जो अफीम से प्राप्त होती है। गलघोंटू के लिए टीका है HS वैक्सीन, पॉलीवेंट वैक्सीन, ऑयल वैक्सीन या पॉलीवैक्सीन? इसका जो आंसर बच्चों वो है HS वैक्सीन, जो है वो गलघोंटू के लिए एक उत्तम टीका। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्न में से ससंजर्ग रोग है खुरपका, मुंहपका, घेंगा, जहरवाद या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, जो है वो ससंजर्ग रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पशुओं की मालिश किस तेल से करते हैं? अरंडी, तिल, सरसों या मूंगफली? तो इसका आंसर है तिल से। कब्ज के लिए कौन सा तेल काम में लेते हैं? सरसों, अरंडी, मूंगफली या तिल? तो इसके लिए
अरंडी का तेल काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है एंटीसेप्टिक है फिनॉल, मैगसेल्फ, बोरिक एसिड या गर्म पानी, इनमें से कौन सा जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता था? वो है बोरिक एसिड को एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक पशु बीमारियां फैलती हैं, किस में फैलती है, यानी कौन सा ऐसा पशु है जिसमें सबसे अधिक बीमारियां पाई जाती हैं? गाय में, भैंस में, ऊँट में या मुर्गी में? तो इसका आंसर है मुर्गी में सबसे अधिक बीमारियां फैलती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से दस्तावर कौन सा है? मैगसेल्फ, अल्कोहल, जिंक ऑक्साइड या लाइसॉल? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है मैगसेल्फ जो होता है वो दस्तावर होता है। निम्न में से एंटीसेप्टिक कौन सा है? लाल दवा, बोरिक एसिड, डिटॉल या उपरोक्त सभी? तो सभी के सभी क्या हैं? ये एंटीसेप्टिक हैं, लाल दवा भी, डिटॉल भी और बोरिक एसिड भी। अगला प्रश्न है पशुओं में तापमान कौन से अंग से ज्ञात करते हैं? गर्दन से, गुदा से, पैरों से या पूंछ से? तो इसका आंसर है गुदा से। गुदा से ही उसका तापमान ज्ञात किया जाता है। पशुओं को दवाई देने की विधि है मुंह द्वारा, नाक द्वारा, मल द्वारा या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ से दवाई दी जाती है, मुंह से भी, नाक से भी और मल द्वार से भी। अगला प्रश्न निम्न में से मृदु रेचक है? लाल दवा, अरंडी का तेल, चूना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है अरंडी का तेल। गाय में सबसे प्रचलित रोग है माता, एंथ्रेक्स, खुरपका मुंहपका या ब्लैक क्वार्टर? तो इसका जो आंसर है वो है खुरपका मुंहपका रोग जो है वो सबसे प्रचलित रोग है जो गाय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका आंसर है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है गाय के शरीर का। भैंस में औसत नाड़ी गति कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट या 40 से 45 प्रति मिनट? तो इसका जो आंसर है वो है 40 से 45 प्रति मिनट होती है भैंस में नाड़ी की औसत गति। अगला प्रश्न बच्चों, टर्पेंटाइन ऑयल औषधि का कौन सा रूप है? ठोस, गैस, तरल या अर्ध ठोस, यानी किस रूप में ये पाई जाती है? तो ये तरल रूप में पाई जाती है। एल्कोहल है मृदु रेचक, रेचक, उत्तेजक या स्तंभक? इसकी क्वालिटी बताई गई है, तो ये उत्तेजक होता है यानी उत्तेजित करता है, इसलिए एल्कोहल जो है वो उत्तेजक प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है घाव सुखाने के लिए कौन सी औषधि काम में लेते हैं? शोषक, शामक, स्तंभक या उत्तेजक? तो इसमें जो काम आती है वो होती है शोषक, जो घाव को सुखाने के काम आती है। ये इनके टाइप्स हैं। अगला प्रश्न बच्चों, नीला थोता क्या काम आता है? पशुशाला की सफाई में, कब्ज तथा दस्तावर के लिए, घाव धोने के लिए या परजीवी नष्ट करने के लिए ही नीला थोता काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है पशु को एनीमा दिया जाता है मुंह द्वारा, रेक्टम द्वारा, नाक द्वारा या शरीर की सतह पर? तो इसका आंसर है रेक्टम द्वारा। खुरपका मुंहपका बीमारी किससे फैलती है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या पोषक तत्वों की कमी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है वायरस द्वारा, यानी खुरपका मुंहपका रोग जो है वो एक वायरल डिजीज़ है। अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी फैलती है गाय भैंस में, भेड़ बकरी में, ऊँट घोड़े में या मुर्गी में? तो ये मुर्गी में पाई जाने वाली एक बहुत ही विख्यात बीमारी है रानीखेत, जो मुर्गियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है मिल्क फीवर, थनैला रोग, गिल्टी रोग या अतिसार? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मिल्क फीवर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में इसको भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग फैलता है? टिक फीवर, मिल्क फीवर, अतिसार या आफरा? तो इसका जो आंसर है वो है उनमें आफरा हो जाता है अधिक हरा चारा खाने से। निम्न में से बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है एफएमडी, जहरवाद, रिंडरपेस्ट या रानीखेत रोग? तो इसका आंसर है जहरवाद रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है।
अगला प्रश्न है, पशुओं में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी, बेरीबेरी, घेंगा या रिकेट्स? तो बच्चों उनमें भी रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। घेंगा कौन से तत्व की कमी से होता है? विटामिन ए, लोहा, कैल्शियम या आयोडीन? बहुत इजी प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है। खुरपका मुँह पका है एक महामारी, स्थानक मारी, विदेशी बीमारी या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक स्थानक मारी होती है। खुरपका मुँह पका बीमारी किससे फैलती है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या बैक्टीरिया? इसमें जीवाणु और बैक्टीरिया एक ही चीज़ होती है बच्चों, इसमें 2 बार लिखा हुआ है। वैसे इसका आंसर है विषाणु। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, पशुओं में आयु ज्ञात करने की उत्तम विधि है? ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है बच्चों। खुर द्वारा, दांतों द्वारा, पूंछ द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो दांतों द्वारा ही उसकी आयु ज्ञात की जाती है। निम्न में से किस पशु का अर्थव्यवस्था में योगदान है? भेड़ बकरी का, गाय बैल का, ऊँट का या? प्रश्न है, ऊँटनी 400 दिन? तो इसका आंसर है 390 से 400 दिन होती है। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाली मुर्गी को प्रकाश की आवश्यकता होती है? 7 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे या 18 घंटे? तो इसका आंसर है 14 घंटे। निम्न में से कुक्कुट की लड़ाकू नस्ल है? असील, वाइट कॉर्निश, रोड आइलैंड रेड या कोई नहीं? असील जो होती है ये कुक्कुट की एक लड़ाकू नस्ल होती है। लड़ने वाले मुर्गे जो होते हैं उनमें असील प्रजाति को ही काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अवयस्क की उपयुक्त आयु है? 35 दिन, 30 दिन, 21 दिन या 15 दिन? तो इसका आंसर है बच्चों 21 दिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है? जर्सी, हरियाणा, गिर या कोई नहीं? इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। अगला प्रश्न, अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? सूरती, नील, मुर्रा या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है मुर्रा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में एचएस का टीका कब लगाया जाता है? यानी कब लगता है? शरद ऋतु के बाद, शरद ऋतु का जो आंसर है बच्चों यही आंसर है 4th, वर्षा ऋतु के पहले इस टीके को लगाया जाता है। तो बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। हमने यहाँ 51 से लेकर के 100 तक यानी कुल 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात की, इनके उत्तर को देखा। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो पशुपालन और पशु नस्ल से संबंधित हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को पूछा जाता है, बार बार इनमें से ही प्रश्न आते हैं। तो आप इनको याद कीजिए और अपनी तैयारी पूर्ण रखिए। धन्यवाद।